हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज से हम पदार्थ विज्ञान का एक और नया चैप्टर जो कि है प्रत्यक्ष प्रमाण टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पेपर 2 का टॉपिक है ना, पदार्थ विज्ञान का पेपर 2 का टॉपिक है। और अगर मैं इस टॉपिक की वेटेज की बात करता हूँ तो एक तो आपका ये प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा टॉपिक है अनुमान प्रमाण। दूसरा टॉपिक है अनुमान प्रमाण। ठीक है, तो ये दो टॉपिक मिलाकर फाइनल यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होगा उसमें कितने मार्क्स की वेटेज रहने वाली है? तो लगभग 42-43 मार्क्स की वेटेज रहने वाली है अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस। अगर मैं अकेले प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करता हूं तो मेरे हिसाब से प्रत्यक्ष प्रमाण से लगभग लगभग 17 to 18 मार्क्स का पूछा जा सकता है, जिसमें से एक 5 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है ना, एक 10 नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और 2 से 3 एमसीक्यू प्रत्यक्ष प्रमाण से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 17 से 18 मार्क्स की वेटेज रहने वाली किसकी? अकेले प्रत्यक्ष प्रमाण की। इसलिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से लेक्चर को सुनना है। लेक्चर को सुनने के बाद आपको नोट्स को रिवाइज करना है। ठीक है, तो आपका ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपके 17 से 18 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, एनसीआईएसएम के सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हैं मैं आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। जैसे कि आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के इस लेक्चर में हम प्रत्यक्ष के लक्षण यानी कि प्रत्यक्ष की परिभाषा को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद को देखेंगे, क्लासिफिकेशन और प्रत्यक्ष को देखेंगे। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में हम इंद्रिय विवेचन यानी कि इंद्रिय के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। जैसे कि बात करते हैं इंद्रिय की व्युत्पत्ति, इंद्रिय की निरुक्ति, इंद्रिय पंचक, इंद्रियों के 5 भौतिकत्व। ठीक है, इस प्रकार से हम इंद्रिय के बारे में संपूर्ण डिटेल को देखेंगे, किसमें? इंद्रिय विवेचन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है त्रयोदशकरण, है ना, त्रयोदशकरण। ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। ठीक है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण में जो कि प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण, है ना, प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुपलब्धि से बार बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक हमको प्रत्यक्ष प्रमाण में पढ़ना है। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक में अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो प्रत्यक्ष के लक्षण और प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से 5 नंबर का भी पूछ लेता है और 10 नंबर का भी पूछ लेता है। ठीक है, और उसके बाद प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में आ सकता है और 10 नंबर में भी आ सकता है। उसके बाद इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ये भी क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, चलिए तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि देखो इस चैप्टर से 17 से 18 मार्क्स पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण, प्रत्यक्ष के लक्षण, प्रत्यक्ष के भेद और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। ठीक, चलिए अब नाउ टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये जो प्रत्यक्ष शब्द दिखाई दे रहा है ना, आपको यहाँ पर ये जो प्रत्यक्ष शब्द दिखाई दे रहा है, इसकी व्युत्पत्ति की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? प्रत्यक्ष शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप प्रति शब्द में अक्ष क्या करते हो? प्रत्यय करते हो, तो इससे क्या बना है? इससे आपका प्रत्यक्ष शब्द बना है। इससे क्या बना है? आपका प्रत्यक्ष शब्द बना है। जहां पर अगर हम प्रति की बात करते हैं, जहां पर अगर हम प्रति की बात करें तो प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है सामने। और अक्ष की बात करें तो अक्ष का मतलब क्या होता है? नेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर अक्ष का तात्पर्य सिर्फ नेत्र से नहीं लिया गया है। यहाँ पर अक्ष का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ नेत्र या आंखों से नहीं लिया गया है। यहाँ पर अक्ष का तात्पर्य ज्ञान इंद्रियों से भी लिया गया है ना, ज्ञान इंद्रियों से भी लिया गया है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पर बोला
यहाँ पर अक्ष का मतलब सिर्फ और सिर्फ नेत्र से नहीं लिया गया है, अक्ष का तात्पर्य ज्ञान इंद्रियों से भी लिया गया है। हम प्रत्यक्ष का एक और डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि है कि ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो भी क्या प्राप्त किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए नोट्स में आइए, है ना, नोट्स पर आइए। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल इंट्रोडक्शन में प्रत्यक्ष की व्युत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर क्या बोला, प्रत्यक्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो क्या हो जाएगा प्रति और दूसरा क्या हो जाएगा अक्ष। यहाँ पर प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है सामने, और अक्ष का मतलब क्या होता है, अक्ष का मतलब होता है आंख या नेत्र। ठीक है, तो जो आंखों के सामने हो, है ना, जो आंखों के सामने हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आंखों के सामने होता है, जो आंखों के सामने हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया अगली लाइन में क्या बोला, यहाँ पर अक्ष का अर्थ केवल नेत्र या आंख से नहीं लिया गया, अपितु समस्त ज्ञान इंद्रियों का ग्रहण यहाँ पर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अक्ष का मतलब सिर्फ और सिर्फ नेत्र नहीं है, यहाँ पर अक्ष शब्द से सभी ज्ञान इंद्रियों का ग्रहण किया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर अगर हम प्रत्यक्ष शब्द की डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, तो ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ज्ञान इंद्रिया आप सभी को पता है 5 ज्ञान इंद्रिया है ना, जिसमें से पहली क्या है, 5 ज्ञान इंद्रिया, जिसमें से पहले क्या है, चक्षुर इंद्रिया। चक्षुर इंद्रिया से हम क्या करते हैं, देखने का कार्य करते हैं, है ना। दूसरी कौन सी है, घ्राण इंद्रिया, घ्राण इंद्रिय से हम क्या करते हैं, सूंघने का कार्य करते हैं। ठीक है, तीसरी कौन सी है, कर्ण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय से हम क्या करते हैं, सुनने का कार्य करते हैं। चौथा कौन सा है, त्वक इंद्रिय, है ना, त्वक इंद्रिय, त्वक इंद्रिय से हम क्या करते हैं, स्पर्श का ज्ञान करते हैं। और पांचवा क्या है, रसन इंद्रिय, रसन इंद्रिय से हम क्या करते हैं, चखने का, टेस्ट का ज्ञान करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। दिमाग में फिट कर लो, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर आगे यहाँ पर देखिए प्रतिगतम अक्षी इंद्रियम यत्र, यानी कि सीधे इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो सीधे जो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष के पर्याय बताए, तो प्रत्यक्ष के पर्याय बताते हुए यहाँ पर क्या बोला कि प्रत्यक्ष को इंद्रिय ग्राहम भी बोला गया है, इंद्रियकम भी बोला गया है, और इसे दृष्टम भी बोला गया है। ठीक है, इसकी निरुक्ति आप देखिए, तो प्रत्यक्ष की निरुक्ति बताते हुए यहाँ पर क्या बोला, अक्षम अक्षम प्रतीत्य उत्पद्यते इति प्रत्यक्षम, यानी कि एक एक इंद्रिय, अक्षम का मतलब क्या होता है, एक एक इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्षम। ठीक है, तो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उस ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं, चक्षुर इंद्रिय से हमें क्या होता है, देखने का ज्ञान होता है, घ्राण इंद्रिय से हमें सुनने का ज्ञान होता है, रसन इंद्रिय या जिह्वा के द्वारा हमें चखने का ज्ञान होता है, कर्ण इंद्रिय के द्वारा हमें सुनने का ज्ञान होता है ना, त्वचा से हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उस ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष की परिभाषा बताई अलग अलग आचार्यों ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य चरक ने जो प्रत्यक्ष की परिभाषा बताई है ये इंपॉर्टेंट है, अगर प्रत्यक्ष की परिभाषा पूछता है तो आपको आचार्य चरक के अनुसार प्रत्यक्ष की परिभाषा लिखना है। ठीक है, इसका श्लोक जो कि यहाँ पर दिया गया है, ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक को आपको क्या कर लेना है, इस श्लोक को आपको याद कर लेना है। ठीक है, याद करना है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये श्लोक भी लिखना है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर आचार्य चरक ने प्रत्यक्ष की परिभाषा बताते हुए यहाँ पर क्या बोला, तो आप श्लोक को देखिए, आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम स निरुच्यते, है ना। तो ये चरक सूत्र स्थान का
11वां चैप्टर का 20वां श्लोक है, जहां पर आचार्य चरक ने प्रत्यक्ष की परिभाषा बताई। प्रत्यक्ष की परिभाषा बताते यहाँ पर क्या बोला, आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्म या बुद्धि प्रत्यक्षम स निरुच्यते। तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर आचार्य चरक ने ये बोला, आचार्य चरक ने यहाँ पर ये बोला है ना, उस श्लोक को मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आचार्य चरक ने क्या बोला, आचार्य चरक ने ये बोला कि जब इंद्रियों के अर्थ का, है ना, जब इंद्रियों के अर्थ का किसके साथ संयोग होता है, इंद्रियों के साथ, ठीक है। इंद्रियों का जब मन के साथ और मन का जब आत्मा के साथ, है ना, क्या बोले यहाँ पे, इंद्रियों के अर्थ का इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का मन के साथ और मन का आत्मा के साथ जब क्या होता है, संयोग होता है, संयोग या सन्निकर्ष होता है ना, संयोग या सन्निकर्ष होता है, ठीक है। तो क्या बोले यहाँ पे, जब इंद्रियों के अर्थ का इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का मन के साथ और मन का आत्मा के साथ संयोग होने पर तद क्षण, आगे यहाँ पर क्या बोला, तद क्षण बोले तो तत्कालिक, तत्क्षण का मतलब क्या हो जाएगा, तत्क्षण बोले तो तत्कालिक या उसी समय, है ना। तत्क्षण का मतलब क्या जाएगा, तत्क्षण का मतलब हो जाएगा तत्कालिक, ठीक है, तत्कालिक या उसी समय, किस समय, जब क्या होता है, इंद्रियों के अर्थ का इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का मन के साथ और मन का आत्मा के साथ जब क्या होता है, संयोग होता है, तो तत्क्षण यानी कि उसी समय जो हमें निश्चयात्मक ज्ञान होता है, उसी समय जो हमें क्या होता है, जो हमें निश्चयात्मक, है ना, जो हमें निश्चयात्मक ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान को क्या कहते हैं, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। निश्चयात्मक का मतलब क्या जाएगा, निश्चयात्मक का मतलब होता है सही ज्ञान, ठीक है। तो उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो क्या बोला यहाँ पे, क्या बोला, आचार्य चरक ने प्रत्यक्ष की परिभाषा बताते हुए ये बोला कि जब इंद्रियों के अर्थ का इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का मन के साथ और मन का आत्मा के साथ क्या होता है, संयोग होता है, तो उस समय तदक्षण जो ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए आप, जैसे कि आप अभी क्या कर रहे हो, लेक्चर को देख रहे हो, है ना, साथ में मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप क्या कर रहे हो, सुन भी रहे हो, ठीक है। तो देख किसके द्वारा रहे हो आप, आपके चक्षुर इंद्र के द्वारा। सुन किसके द्वारा रहे हो आप, आपके कर्ण इंद्र के द्वारा, ठीक है। तो जब आपकी ये जो चक्षुर इंद्रिय है, साथ में उसके बाद फिर आपकी जो कर्ण इंद्रिय है, ठीक है, इनका संयोग जब किसके साथ होगा, इनका संयोग जब मन के साथ होगा, मन का संयोग जब आत्मा के साथ होगा, तो आपको फिर क्या होगा, ज्ञान होगा। ज्ञान यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है। इस प्रकार से आपके आत्मा क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है ना। तो अभी इस समय तदक्षण, यानी कि इस समय आप लेक्चर देख रहे हो, तो इस समय तदक्षण जो आपको ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर आप श्लोक में देखिए, श्लोक में आपको दो शब्द दिखाई देंगे, है ना, श्लोक में आपको दो शब्द दिखाई देंगे। पहला शब्द आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्यक्त, है ना, पहला शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्यक्त। इस व्यक्त का मतलब क्या होता है, व्यक्त का मतलब होता है निश्चयात्मक, है ना, निश्चयात्मक, है ना। इसका मतलब क्या होता है, निश्चयात्मक ज्ञान, है ना, निश्चयात्मक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है, सही ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भ्रमात्मक ज्ञान नहीं होता है ना, भ्रमात्मक ज्ञान नहीं होता है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भ्रमात्मक ज्ञान नहीं होता। भ्रमात्मक ज्ञान यानी कि जैसे कि बात करते हैं रस्सी को सांप समझ बैठना, जैसे कि बात करते हैं सुक्ति में चांदी का अनुभव करना। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भ्रमात्मक ज्ञान नहीं होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हमेशा कैसा ज्ञान होता है, निश्चयात्मक ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य चरक ने प्रत्यक्ष के लक्षण बताते हुए क्या बोला कि जब क्या होता है, आत्मा का, इंद्रियों का, मन का और इंद्रियों के अर्थ का संयोग होता है, तो उस समय जो सही ज्ञान होता है, निश्चयात्मक ज्ञान होता है ना, व्यक्त ज्ञान होता है, किस समय, उस समय तदात्वे यानी कि उसी क्षण। तो उस ज्ञान को क्या कहते हैं, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। आगे यहाँ पर बोला तदात्वे का मतलब क्या होता है, तद क्षण या फिर बोल दो तत्कालिक ज्ञान, ठीक है।
या फिर बोल दो तत्कालिक ज्ञान, ठीक है। तो जब इनका संयोग होता है तो उस समय निश्चयात्मक तत्कालिक ज्ञान होता है, उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर तत्कालिक ज्ञान ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला कि देखिए जैसे कि अभी आप मेरे को क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, अभी आप मेरे को क्या कर रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। अब एक घंटे बाद आप उस चीज को याद करोगे जो मैं यहाँ पर लिख रहा था और जो मैं आपको बता रहा था, तो उस चीज को आप याद करोगे और आपके दिमाग में उसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे एक प्रकार से, ठीक है। तो उस समय आप देखो वहां पर भी क्या हो रहा है, आत्मा मन इन सब का क्या हो रहा है, संयोग तो हो रहा है, लेकिन वो ज्ञान तत्कालिक ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान क्या है, वो अनुमान या तो ऐसा बोल दो आप, स्मृति के द्वारा आप उस सारी चीज को याद कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो कैसा ज्ञान होता है, तत्कालिक ज्ञान होता है ना। तत्क्षण ज्ञान होता है, यानी कि जिस समय इनका संयोग होता है उसी समय, यानी कि जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हो, लेक्चर को सुन रहे हो, लेक्चर को देख रहे हो, तो अभी जो आपको ज्ञान हो रहा है ये कैसा है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन आगे 1 से 2 घंटे बाद या अगले 2 से 3 दिन बाद आप क्या करोगे, इन्हीं सारी चीजों को अपने दिमाग में रिवाइज करोगे, तो वो स्मृति के आधार पर करोगे, तो आपका भी प्रत्यक्ष नहीं हो जाएगा, है ना। वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से आपका अनुमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर आप सुन लीजिए, जब क्या होता है, इंद्रियों के अर्थ का इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का मन के साथ, मन का आत्मा के साथ क्या होता है, संयोग होता है, उस समय जो तत्कालिक ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, या ऐसा बोलते हैं, उस समय जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, न्याय सूत्र में प्रत्यक्ष की परिभाषा बताते हुए क्या बोला, तो आप यहाँ पर देखिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ये बोला कि इंद्रियों का, न्याय दर्शन में ये बोला कि इंद्रियों का अर्थ के साथ जब क्या होता है, संयोग होता है, तो उस समय जो ज्ञान होता है, और वो ज्ञान कैसा होता है, यहाँ पर 3 लक्षण बताए। पहला ये बोला कि वह ज्ञान कैसा होता है, अव्यपदेश्यम, वह ज्ञान कैसा होता है, अव्यभिचारी, और वह ज्ञान कैसा होता है, व्यवसायत्मकम। तो इस तीनों का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 लक्षण बताए प्रत्यक्ष ज्ञान के, किसने, न्याय सूत्र में। क्या बोला सबसे पहले कि जब इंद्रियों के अर्थ के साथ संयोग होता है, तो उस समय जो ज्ञान होता है, और वह ज्ञान कैसा होना चाहिए, अव्यपदेश्यम, अव्यपदेश्यम यानी कि वह ज्ञान कैसा होना चाहिए, तत्कालिक ज्ञान होना चाहिए, वह ज्ञान कैसा होना चाहिए, तत्कालिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या बोला, अव्यभिचारी यानी कि वह ज्ञान निश्चयात्मक होना चाहिए, और आगे यहाँ पर क्या बोला, व्यवसायत्मकम का मतलब क्या होता है, वह ज्ञान कैसा होना चाहिए, संशय रहित होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 लक्षण बताते हुए ये बोला कि जब इंद्रियों का क्या होता है, इंद्रियों के अर्थ का संयोग होता है, उस समय जो ज्ञान होता है, जो कि तत्कालिक है, जो कि निश्चयात्मक है, जो कि संशय रहित है, तो उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए, न्याय ने प्रत्यक्ष को इंद्रियों और उनके विषयों के संयोजन से उत्पन्न ज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। यहाँ पर क्या बोला, यह ज्ञान कैसा होता है, अव्यपदेश्यम, यानी कि यह ज्ञान तत्कालिक होता है, या इसको अपन निर्विकल्प भी बोल सकते हैं, ठीक है। यह ज्ञान कैसा होता है, व्यवसायत्मक होता है, यानी कि निश्चित ज्ञान होता है, ये सविकल्प भी इसे बोल सकते हैं, और अव्यभिचारी यानी कि संशय रहित, यानी कि डाउट इसमें नहीं होता इस ज्ञान में, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर तर्क संग्रह के अनुसार देखिए, तो तर्क संग्रह ने प्रत्यक्ष की परिभाषा बताते हुए क्या बोला, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, यानी कि इंद्रियों का अर्थ के साथ संयोग होने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रत्यक्ष की 3 परिभाषा को देखा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने प्रत्यक्ष के लक्षण को देखा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम प्रत्यक्ष के भेद को डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार को डाउट है तो मेरा नंबर आप सभी के पास है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। और अगर किसी को BMS ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस लेना है तो आप आयुर्वेद एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको BMS फर्स्ट स्टॉप का कोर्स मिलेगा, उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए, इनरोल कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे चैप्टर के लेक्चर्स मिलेंगे, है ना, साथ में आपको नोट्स भी PDF फॉर्मेट में मिलेंगे। ये जो नोट्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, यही नोट्स आपको यहाँ पर वहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा PDF फॉर्मेट में, ठीक है। और यूट्यूब पर मैं कम लेक्चर डालता हूँ, सारे लेक्चर आपको कहाँ पर मिलेंगे, एप्लीकेशन पर मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।